ये कहानी है अमेरिका के इतिहास की उस वक्त की सबसे बड़ी कैश डकैती की। और कमाल की बात यह है कि ये पूरी की पूरी साजिश सिर्फ एक मामूली सी गलती की वजह से नाकाम हो गई। तो चलिए इस अनोखी डकैती की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं, जहां चोरों ने चोरी से ज्यादा इस बात पर दिमाग लगाया कि चोरी के बाद की जिंदगी कैसी होगी। अब ये समझने के लिए कि आखिर वो बच निकलने की इतनी पक्की प्लानिंग कैसे कर पाए, हमें पहले इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड को समझना होगा, जो अंदर का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। तो ये एलन पेस कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था, नहीं, वो तो उसी कंपनी में काम करता था जिसका काम ही था डकैतियों को रोकना। सोचिए, और बस इसी वजह से उसे उस जगह की एक एक कमजोरी पता थी, अंदर बाहर सब कुछ। पेस के दिमाग में मानो पूरी सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट छपा हुआ था। उसे ठीक ठीक पता था कि कैमरे कहाँ हैं, गार्ड्स की अदला बदली कब होती है और सबसे जरूरी सबसे ज्यादा पैसा कहाँ रखा होता है। उसे अंदर की हर एक छोटी बड़ी बात मालूम थी। अच्छा, तो इस जानकारी के साथ पेस ने अपनी टीम तैयार करनी शुरू की। लेकिन जिस तरह से उसने लोगों को भर्ती किया, वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने कोई बड़े बड़े बदमाश नहीं ढूंढे, बल्कि उसने चुना अपने बचपन के दोस्तों को, ऐसे लोग जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकता था, और फिर उन्हें अपनी इस बड़ी योजना में शामिल होने के लिए मना लिया। तो मतलब सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके पास सिर्फ एक भेदिया नहीं था, उसने तो अंदर ही अंदर भेदियों की एक पूरी की पूरी टीम खड़ी कर दी थी, अपने ही लोगों को कंपनी में नौकरी दिलवाकर। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक दिन एलन पेस को नौकरी से ही निकाल दिया गया, और बस अचानक से उनका सारा प्लान खतरे में पड़ गया। अब उन्हें उसी रात एक्शन लेना था, वरना ये मौका हमेशा हमेशा के लिए हाथ से चला जाता। तो चलिए अब सीधा चलते हैं डकैती की उस रात पर, एक ऐसा प्लान जिसे बहुत ही सफाई से अंजाम दिया गया। सोचे, आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त, बस इतने में ही उन्होंने पूरी बिल्डिंग पर धावा बोला, गार्ड्स को बिना कोई बड़ी चोट पहुंचाए काबू किया और सारा कैश लोड करके रफू चक्कर हो गए। वो लोग लगभग 19 मिलियन डॉलर्स लेकर भागे, ऐसा कैश जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई निशान नहीं था, और ये उस समय की अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी कैश डकैती बन गई। पीछे क्या छोड़ा? कुछ भी नहीं, न कोई सुराग, न कोई गवाह। एफबीआई के हाथ अगर कुछ लगा तो वो थी एक ट्रक की टूटी हुई टेल लाइट। जाहिर है ये केस बहुत जल्द ठंडा पड़ गया। अगले 2 साल तक इस गिरोह ने अपने प्लान के सबसे मुश्किल हिस्से को अंजाम दिया, जो था एक नॉर्मल जिंदगी जीने का नाटक करते हुए गायब हो जाना। तो एक तरफ तो एफबीआई थी जो बस हवा में तीर चला रही थी, और दूसरी तरफ ये गिरोह था जो बड़े ही आराम से और बहुत सब्र के साथ अपने पैसे को ठिकाने लगा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने वाकई में एक परफेक्ट क्राइम कर दिया है। लेकिन 2 साल की इतनी जबरदस्त प्लानिंग और इतने अनुशासन के बाद सब कुछ एक पल की लापरवाही की वजह से तबाह हो गया। ये कोई हाईटेक ट्रैकिंग या किसी चालाक मुखबिर का काम नहीं था। वजह तो कुछ और ही थी, बहुत ही मामूली, बहुत ही साधारण। देखिए, जो कैश चोरी हुआ था वो बैंक की मुहर लगी पट्टियों से बंधा हुआ था, और प्लान ये था कि जब भी पैसा खर्च करना हो तो इन रैपर्स को हमेशा हटा देना है। बस यही वो भूल थी। कागज का वो एक छोटा सा अनदेखा टुकड़ा, वही एक धागा था जिसने पूरी की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और इन्वेस्टिगेटर्स को सीधा सीधा इस गैंग तक पहुंचा दिया। और फिर तो एक के बाद एक सब पकड़े गए। पूरा गिरोह ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और मास्टरमाइंड एलन पेस को 24 साल की जेल हुई। लेकिन पैसों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 14 मिलियन डॉलर्स, आज तक नहीं मिला। आज भी ये गायब हुए लाखों डॉलर्स कहाँ हैं, ये सवाल अमेरिकी क्राइम हिस्ट्री के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है।